देखो, डिसइंफेक्शन पढ़ा रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो उसमें बताए थे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। सबसे पहला आया क्या चीज़, एयर डिसइंफेक्टेंट। दूसरा क्या था, अल्कोहल से, ठीक है। तो अल्कोहल में मूड ऑफ एक्शन, उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है, किस पे इफेक्टिव है, किस पे नहीं है, सब बता दिए थे। अब तीसरा आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड क्या होता है कि जो भी केमिकल एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, जैसे CHO, ठीक है। तो एल्डिहाइड इसी को CHO ग्रुप को बोला जाता है। और फॉर्मल एल्डिहाइड है तो इसका फॉर्मूला होगा SCHO। समझ में आ रहा है, इधर कोई भी ग्रुप रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। मतलब बांटा, वो ऑर्गेनिक वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिसइंफेक्टेंट वाला, ठीक है। डिसइंफेक्शन में एल्डिहाइड मतलब दो टाइप्स का है। किस तरह उसमें लिखा थे, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस जनरली दो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मल एल्डिहाइड और, ठीक है ना। एज ए डिसइंफेक्टेंट एल्डिहाइड में यही ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। पहला फॉर्मल एल्डिहाइड, दूसरा ग्लूटाल एल्डिहाइड। इसमें ग्लूटाल एल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, बताएंगे क्या क्या बनता है, ठीक है ना। तो ये सब किताब में भी नहीं मिलेगा, जो लिखाए हैं इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एम्स में, PGI चंडीगढ़ में, इस सब इसरो में बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन इससे 2-3 मतलब बनता ही है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड आज पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मल एल्डिहाइड में बता दिए HCHO को बोला जाता है, ठीक है ना। इसको CH2O भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और फॉर्मल एल्डिहाइड में सबसे पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्शन सब क्या होता है, लीथल है कि नहीं, कैसे मारता है, यहीं से हम पढ़ते हैं। मूड ऑफ एक्शन कैसा है, तो देखो पहला है कि अवेलेबिलिटी, कैसे अवेलेबल रहता है, किस फॉर्म में। तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और गैस फॉर्म, दोनों फॉर्म में तुमको प्रेजेंट मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब फॉर्मल एल्डिहाइड का गैस फॉर्म में भी आता है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में भी केमिकल आता है। तो दोनों में से कोई भी जो मन करेगा तुम यूज कर सकती हो, ठीक है। दूसरा है एक्टिव अगेंस्ट एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये किसके अगेंस्ट काम करता है, जो भी एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन, अब जो प्रोटीन होता है तुम लोग को बताए थे कि एक क्या होता है, NH2 रहता है, इधर CH COH, यहाँ पे R रहता है और यहाँ पे H रहता है, ऐसा ही बनता है ना प्रोटीन। तो ये जो तुम्हारा एमिनो ग्रुप है NH2, है ना, इसी पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब प्रोटीन से बना रहेंगे, हम लोग भी प्रोटीन से बने हुए हैं, हम लोग में भी तो प्रोटीन है बहुत सारा, है ना। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, सब प्रोटीन रहता है बहुत सारा। तो जो भी प्रोटीन रहता है उसको क्या करता है, NH2 ग्रुप रहेगा, रहेगा ना। तो ये जो फॉर्मल एल्डिहाइड है तो इसी को क्या करता है, डैमेज करेगा। अब इसको डैमेज करेगा तो क्या होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, उसका जो भी जैसे डिनेचुरेशन होता था, कोगुलेशन हो जाता था, तो ऐसा ही क्या होगा, प्रोटीन का जो भी काम करने का क्षमता खत्म हो जाए। मानो कि प्रोटीन है तो इस फॉर्म में रहेगा तो उसको प्रोटीन बोलेंगे, इसमें से इसी को तोड़ देगा। समझ में आ रहा है। तो ये प्रोटीन अब होगा नहीं होगा, तो प्रोटीन वाला जो भी फंक्शन कर रहा है उसको बॉडी बिल्डअप, हम लोग का प्रोटीन का क्या फंक्शन है, बॉडी बिल्डअप करता है, मसल्स बनाता है और सब भी काम है बहुत सारा, ठीक है ना। तो वो सब क्या होगा, उसी पे इफेक्ट करेगा, प्रोटीन को सब खत्म करने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाएगा, ठीक है, किल हो जाएगा। तो वहीं लिख रहा है कि किसके अगेंस्ट एक्टिव होता है बताओ, एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या करेगा, वो तोड़ेगा। तोड़ेगा तो प्रोटीन का कमी होगा, फिर माइक्रो, कोई भी देखो इंसान है क्या जानवर है, बिना प्रोटीन का जिंदा नहीं रह सकता। समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वगैरह सब कुछ इसेंशियल है कुछ ना कुछ मात्रा में। अब ये क्या करेगा, सब प्रोटीन को ही तोड़ देगा, तो आदमी जिंदा रहेगा, आदमी नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया, मोड ऑफ एक्शन, क्या हो गया, मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करता है। समझ में आया, वो क्या करता है, जो भी प्रोटीन का एमिनो ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप है, उसको क्या करेगा,
ब्रेक डाउन करेगा, उसको तोड़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिनेचर्ड करेगा, उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड होता है जो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, लिक्विड, अब जैसे गैस में भी है, लिक्विड में भी है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि जो भी लिक्विड आता है फॉर्मल्डिहाइड को उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी वानी मिला देते हैं। ठीक है, तो एक्वस फॉर्म उसका बन जाएगा, और अगर उसके बाद उसको यूज करते हैं, ठीक है ना, पानी में मिक्स करके, ठीक है, या जो भी फॉर्मल्डिहाइड उसमें पानी ऑलरेडी मिक्स्ड है या एक्स्ट्रा मिक्स करके यूज करेंगे। ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन होता ही है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें केमिकल के साथ साथ पानी भी है, मतलब पानी के साथ साथ केमिकल भी है। ठीक है ना, मतलब पानी उसमें रहेगा ही। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इफेक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, किसके किसके अगेंस्ट एक्टिव रहता है, एक्टिव मतलब उसको एक्टिव किसके अंदर, किसके किसके रहेगा, बैक्टीरिया, स्पोर्स और वायरसेस। मतलब अगर एक्वस फॉर्म में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है, किसको, फॉर्मल्डिहाइड को, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब क्या हुआ कि कुछ पानी का मात्रा रहेगा और कुछ फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। ठीक है ना, दोनों किस तरह, फेनाइल को क्या करता है, पानी में डाल कर तब यूज करता है, सिर्फ फेनाइल से पोछा मार देता है, नहीं। ठीक है, तो वो एक्वस फॉर्म बन गया। तो ऐसा ही अगर इसका एक्वस फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ पानी और कुछ फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद अगर साफ सफाई या कुछ भी करते हैं तो वो बहुत एक्टिव काम करता है, किसके लिए, बैक्टीरिया, स्पोर और वायरसेस को वो क्या करता है, इजिली मार देता है, किल कर देता है। ठीक है ना, अब देखो हम ये नहीं बोले थे डिसइंफेक्टेंट में कि स्पोर को नहीं मारता है, बोले थे कि 100% किल नहीं करता है। समझ में आ रहा है, मारेगा लेकिन 100 में से 4-5 8 को मारेगा, 10 को मारेगा। समझ में आ रहा है, और वहीं ऑटो क्लेव स्टरलाइजेशन सब करेंगे तो 95 को, मानो 90-95 को मार देगा। समझ में आ रहा है, तो यही अंतर है स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट पे। तो स्पोर को मारता है लेकिन उतना लार्ज अमाउंट में नहीं मार पाता। ठीक है ना, उतना उसको वो थोड़ा रेसिस्ट कर जाता है, इससे नहीं मरता है। ठीक है, बोलने का ये मतलब, ये डायरेक्ट नहीं बोल देना कि स्पोर उससे मरेगा ही नहीं, ये भी लाइन गलत है। ठीक है ना, तो बहुत लोग गलत समझ लेता है, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, एक्टिव रहता है। ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन किसका, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब पानी और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर उसका जो सोल्यूशन बना रहा है, उससे अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरसेज है या स्पोर वाला बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वो क्या होता है, इजिली मार सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, तो ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज। समझ में आया, अब इसका क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि लिथल इफेक्ट है, मतलब ये क्या होता है, हम लोग के लिए जानलेवा हो सकता है। ठीक है ना, हम लोग के लिए जानलेवा हो सकता है। इस क्या करता है कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, नोज हो गया, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा नोज आँख हो गया, इस सबसे क्या होता है, इरिटेशन करता है। क्या करता है, इरिटेशन, मतलब खुजली उजली नहीं होता, छींको की सब बहुत सारा चीज़ ये कर सकता है। ठीक है ना, तो ये अल्टीमेटली चल के अगर लंबे समय तक तुम फॉर्मल्डिहाइड को लगातार यूज करोगे तो तुमको लंग्स और नासोफेरेंजियल कैंसर भी हो सकता है, मतलब हम लोग को। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, हम लोग के लिए भी लीथल है। ठीक है ना, तो इसको यूज करने से पहले बहुत सारा प्रिकॉशन जो भी होगा उसको करेंगे। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अगर टच नहीं होगा, मास्क को लगाना होगा तो सब लगा कर ही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, ताकि सबसे हम लोग बच सकें। समझ में आ रहा है, तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि क्या है, हमारे बॉडी के लिए लीथल है। ठीक है, आगे चल के ये हमको लंग्स कैंसर या नासोफेरेंजियल कैंसर जो भी है वो हमको कर सकता है। आँख के लिए, आई के लिए क्या है, इरिटेंट है। ठीक है, आँख को मतलब नहीं होता है, आंसू वांसू आ गया, नोचने लगा, सब मिसने लगता है। ठीक है ना, तो वो सब कर सकता है। तो इसका ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, फिर एक और एडवांटेज है इसका, लास्ट वाला क्या है, एडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि जो भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, एज वेल एज हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारा मेटालिक इंस्ट्रूमेंट बताए थे कि अगर उसको लगाने से क्या होता है, बहुत सारा केमिकल करोड कर देता है। ठीक है ना, जंग उंग लगा देता है, लेकिन इसमें जंग ये नहीं लगाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो भी हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब वो हीट बियर नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
उस सब भी इंस्ट्रूमेंट को तो अब क्या करना है, स्टरलाइज करना है या डिसइंफेक्टेंट करना है, तो उसको ऑटोक्लेव या इधर उधर डालोगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो जो भी थोड़ा सा भी हीट बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसको हम इस मेथड से क्या करते हैं, फॉर्मलडिहाइड से डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया फॉर्मलडिहाइड के बारे में, समझ में आया कुछ। ये सबसे पहले इसका है कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, किस किस फॉर्म में, लिक्विड और गैसेस। ये जो एक्वस फॉर्म में रहता है ये क्या है, बढ़िया से काम करता है। एक्वस फॉर्म मतलब बताएं पानी और फॉर्मलडिहाइड का मिक्सचर को, तो उसमें क्या होता है, एक्टिव किसके किसके मतलब अच्छा इफेक्टिव काम करता है, बैक्टीरिया, स्पोर और वायरस रहेगा, इजीली उसको मार देगा। दूसरा बताएं कि मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो भी प्रोटीन का एमिनो ग्रुप है उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, डिनेचर मारता है, ठीक है ना। उसको तोड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटीन डिनेचर कर जाएगा, तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। उसके बाद बताएं एडवांटेज। एडवांटेज में क्या बताया, एक तो एक्वस सोल्यूशन में ये एक्टिव होता है बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स के लिए। दूसरा बताएं कि जो भी हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा भी हीट करेंगे मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या मेटालिक इंस्ट्रूमेंट, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मानो कि दूसरे केमिकल लगाने से वो करोड हो जाता है इजीली, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट को क्या डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं फॉर्मलडिहाइड से। और उसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। लिथल मतलब क्या होता है, जानलेवा। किस केस में, तो वो क्या करता है, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या आइज है उसमें क्या करता है, इरिटेशन करता है, ठीक है। आगे चल के वो नासोफेरेंजियल कैंसर या लंग्स कैंसर में बदल सकता है, और आंखों में क्या करता है, इजिली इरिटेशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। वो सबसे इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ये समझ में आया कौन एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, और किस किस फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया फॉर्मलडिहाइड। बोलो, आप पढ़ेंगे ग्लूटाल्डिहाइड। तो फॉर्मलडिहाइड हमारे लिए क्या था, बोलो, लीथल है। इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, मेरे लिए जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक नहीं होता है अपडेटेड वर्जन, ठीक है, इससे बेहतर जो है तो वो क्या है बताओ, ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ग्लूटाल्डिहाइड क्या होता है, इजीली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मलडिहाइड से अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, लिथल इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको कैंसर हो रहा है, नोजल फेरेंजियल कैंसर हो रहा है, लंग्स वाला कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो इस सबसे क्या होगा, ये सब नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए क्या है, इससे बेहतर यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब उससे अच्छा ये काम करेगा और इफेक्टिव भी है, उसी तरह काम करता है, लेकिन हमको कैंसर वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया। तो देखो अब क्या है, दूसरा केमिकल का नाम ग्लूटाल्डिहाइड, क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड। तो फॉर्मलडिहाइड के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पहले ये सब यूज किया जाता था, ठीक है ना, अभी भी क्या होता है, बहुत सारा जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ठीक है, लिथल है। तो इसको क्या है, संभल कर यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केमिकल का नाम है क्या चीज, ग्लूटाल्डिहाइड। ये भी क्या, एल्डिहाइड, दो भाग में बांटे। तो ग्लूटाल्डिहाइड का सबसे पहले जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, साइड एक्स, या क्वेश्चन पूछ देगा साइड एक्स इज इक्वल टू डैश, ठीक है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड, 5% ग्लूटाल्डिहाइड, 5% अल्कोहल, 10% फॉर्मलडिहाइड, क्या आंसर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम लोग भी पढ़ते थे, तो एक दो बार हम लोग को क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, जिपमर में, पीजीआई जितना है, ठीक है ना, मतलब जिपमर नहीं, मतलब पीजीआई चंडीगढ़, ये सब क्या होता है, वो सब एग्जाम लेता है, ठीक है ना। तो उस सब में ये सब क्या होता है बताओ, बोलो, क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। साइड एक्स इक्वल टू, बॉटल वोटल पे भी देखेगा ना, साइड एक्स सर्च करना है, इतना बड़ा डब्बा देगा, उसी में ग्लूटाल्डिहाइड रहता है। तो इसमें कितना यूज होता है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। समझ में आया। दूसरा क्या है कि एक्शन इज सिमिलर टू फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड जैसा ही क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है। तो उसमें क्या बताया, मोड ऑफ एक्शन की जो भी प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, यही ना प्रोटीन है। तो इसमें क्या करता है, NH2 ग्रुप को क्या करता है, तोड़ता है, उससे क्या होता है, प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाता है, उससे इजीली क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
मर जाता है। समझ में आ रहा है? तो NH2 ग्रुप को ये भी क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो एक्शन क्या है, दोनों का सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद क्या है तीसरा में कि ग्लूटाल्डिहाइड इज स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरकल बेसिलाई। ये सब के अगेंस्ट तो एक्टिव है ही है, बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर पे। लेकिन स्पेशली एक क्या होता है, ट्यूबरकल बेसिलाई। ठीक है ना, वैसा बेसिलाई जो क्या करता है, कौन बीमारी करता है, टीबी। ठीक है ना, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो, जैसे कोई मानो कि थूक दिया, खखार दिया, इधर उधर फेंक दिया, ठीक है, स्पुटम उसका चला गया, तो उसमें क्या होता है कि ट्यूबरकल बेसिलाई सब रहता है, तो वो इन्फेक्शन इजिली फैला सकता है। ठीक है ना, तो उस सब केस में अगर जहाँ भी टीबी का टेस्ट होता है या टीबी का कलेक्शन होता है या टीबी वाला लैब है, तो उस समय क्या होगा, ये सब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसी से साफ सफाई या जो भी करना है करेंगे, ताकि जो भी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है ना, या स्पुटम का जो रहेगा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सब क्या होगा, इजिली बोलो इसको मारा जा सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बहुत डेंजर है, नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं मारा तो तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा, आगे चल कर तुमको भी क्या होगा, इजिली टीबी हो सकता है, बीमारी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या होगा, जो भी टीबी वाला लैब है, जहाँ भी टीबी का केंद्र होता है, सब जगह पे होता है ना, जहाँ पे जांच होता है, तो उसको क्या किया जाता है बताओ, ग्लूटाल्डिहाइड वाला केमिकल को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। फेनाइल ओनाइल से नहीं साफ करते, इसी से साफ करेंगे। समझ में आ रहा है? या जो भी वर्क एरिया है जहाँ पे स्पुटम का कलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन हो रहा है, सैंपल का एनालिसिस हो रहा है, उसको बढ़िया से उस टेबल ओबल को साफ सफाई करेंगे, या उस रूम को, फ्लोर वोलोर को। समझ में आ रहा है? किससे, ग्लूटाल्डिहाइड से। एक ये क्वेश्चन हो गया कि स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, तो क्या हो गया, टीबी के लिए। अब टीबी कौन ऑर्गेनिज्म करता है, ये भी याद करना है। ठीक है ना, क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लिख लो, कभी भी पूछेंगे तो याद रखना। ठीक है ना, ये सब कोई भी पूछ सकता है, बहुत कॉमन है। ये जो टीबी वाला बीमारी होता है, ट्यूबरकल बेसिलाई, ठीक है, जो टीबी प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, तो कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, ठीक है ना, बहुत लोग क्या होता है मायोबैक्टीरियम बोल देता है, वो गलत है। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम है, मायोबैक्टीरियम नहीं है। पिछला बार जब हम वाइवा लिए थे, तो जब सवाल किए थे, बहुत सारे तुम्हारे सीनियर जो थे वो लोग मायोबैक्टीरियम कर रहे थे। ठीक है ना, मायोबैक्टीरियम नहीं है, क्या है, माइकोबैक्टीरियम है। तुम लोग से गलत नहीं होना चाहिए, पूछेंगे गलत होगा तो सीधे 2 नंबर और एक्स्ट्रा कटेगा, याद रखना। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, जो चीज़ बता रहे हैं, पॉइंट आउट करा रहे हैं, इसको याद रखेगा। यही सब क्वेश्चन फिर वाइवा में पूछेंगे। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड को साइड एक्स बोलते हैं। ठीक है, नाम है, एक्शन सिमिलर हो गया। क्या करेगा कि जो भी एमिनो ग्रुप है प्रोटीन को, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाएगा, और उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हो इजिली किल हो जाएगा। ग्लूटाल्डिहाइड ये सब स्पोर, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के लिए यूज होता है, उसका साथ साथ स्पेशली ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ट्यूबरकल बेसिलाई टीबी बीमारी करता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है क्या चीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखो ये क्या था, लिथल इफेक्ट था ना, किस पे, एक तो लंग्स और नेजोफेरेंजियल कैंसर करता था, और बताए थे आई ये सब और नोज का भी इरिटेशन करता था ना, बताया ना, तो ज़्यादा इरिटेंट है। लेकिन ये क्या है, लिस्ट है, मतलब बहुत कम है, ना के बराबर। तो लिस्ट टॉक्सिक है, मतलब जहरीला कम है, एंड लेस इरिटेंट, मतलब आँखों को क्या होगा, इरिटेट कम करेगा या नहीं करेगा, मतलब बहुत लेस इसका साइड इफेक्ट है। समझ में आया? फॉर्मल्डिहाइड से कैंसर वंसर सब कर दे रहा था, और इजिली क्या होता है, आइज और नोज इरिटेंट था। समझ में आ रहा है? जब भी यूज करेगा, एक दो मानो कि 10-15 मिनट इसके कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होगा, ये सब सिम्टम्स आने लगेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या है, एक तो जहरीला कम है, लिक्स टॉक्सिक है, तो आगे चल के तुमको कैंसर वगैरह कुछ नहीं होगा, या कोई सा भी अगला आगे का इन्फेक्शन नहीं होगा। और क्या है, लेस इरिटेंट है। ठीक है ना, आँख में जो भी आंसू आ जाता है, आँख जलने लगता है, ये सब
नहीं होगा, तो हमारे लिए बढ़िया है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद है इट हैज़ नॉट डिटोरियस, देखो तो ये दोनों क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है ना, इससे ज़्यादा एडवांटेज हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, एडवांटेज में ही आएगा, ये मूड ऑफ एक्शन हो गया, ये तो ऐसा ही है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो देखो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इट हैज़ नॉट डिटोरियस एक्शन। डिटोरियस एक्शन मतलब तोड़ने वाला, जैसे मानो कि रबड़ को बहुत सारा केमिकल में डालेंगे तो क्या होगा, उसको भुरभुरा कर देगा, होता है ना, कि उसको कमजोर बना देगा, ठीक है, इजिली वो क्या होगा, टूट उठ जाएगा या छेद छेद सब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या करता है, जो भी लेंसेज है, आंखों में जो लेंस पहनते हैं, ठीक है, रबड़ है, क्या है, रबड़ है, और प्लास्टिक आइटम को क्या करता है, डिटोरिएट नहीं करता, मतलब तोड़ता नहीं है, जो वो छेद हो जाता है रबड़ वगैरह वो सब नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रबड़ है उसको क्या करता है, इजिली डिसइंफेक्टेंट कर सकता है, किसमें, ग्लूटाल्डिहाइड। मतलब कोई भी रबड़ का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट मटेरियल, ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल या लैब वगैरह में यूज करते हैं या किया जाता है, उसको हम लोग इजिली ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा अच्छे से डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, उसका कोई भी बुरा असर उस पर नहीं पड़ेगा, मतलब उसको पोरस नहीं बनाएगा, उसको इजिली ब्रेक हो जाता है ना, कि बहुत पोरस वोरस हो जाता है, छेद छेद सब हो जाता है, वो सब कुछ भी उसको नहीं करेगा, तो वो डिटोरियस एक्शन नहीं है। ये क्या करना, याद रखना, किस पे, लेंसेज और रबर पे, ये दो क्वेश्चन पूछता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज बेस्ट यूज फॉर लेंसेज एंड रबर, ठीक है ना, दे देगा 4-5 ऑप्शन, सबसे बेस्ट कौन है, ग्लूटाल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। वो क्या करता है, रबर को डिटोरियस एक्शन मतलब जो भी पोरस वोरस या तोड़ने वाला ये सब नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन एक दो बार एम्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है, और हम लोग को भी एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसइंफेक्टेंट हैज नॉट डिटोरियस एक्शन ऑन द रबर एंड लेंसेज। ऑप्शन दे देगा फॉर्मल्डिहाइड, ये दे देगा अल्कोहल दे देगा, या और कुछ कुछ दे देगा, समझ में आ रहा है। तो उसका आंसर क्या चल जाएगा, ग्लूटाल्डिहाइड, याद रखना, ठीक है। देखो 2% साइड एक्स दे देगा तो उसी को ना बोला जा रहा है या ग्लूटाल्डिहाइड, तो ये दे कुछ भी दे तो अपना पढ़ लेना, उसी का दूसरा नाम हो गया, ठीक है ना। देखो ग्लूटाल्डिहाइड 1%, 2%, 10% कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जो 2% ग्लूटाल्डिहाइड स्पेशली बनाया गया है यूज करने के लिए, उसको साइड एक्स बोलेंगे, सिर्फ 2% को, ठीक है ना। तो जब भी साइड एक्स आया तो 2%, 3% ग्लूटाल्डिहाइड को साइड एक्स नहीं बोलेंगे, ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनता है, याद रखना। तुम लोग को एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला बहुत सारा एम्स के एग्जाम में ना ये पूछता है, ठीक है ना। हम लोग दिए हुए हैं, क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तुम लोग के भी मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि किस पे डिटोरियस एक्शन नहीं होता है, तो ये वाला रबर और लेंसेज, ठीक है ना। तो इसको मार्क कर लेना, इसको मार्क कर लेना। एक टीवी के लिए सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट पूछेगा तब भी ग्लूटाल्डिहाइड आएगा, ठीक है, इसको भी। तो ये 3 क्वेश्चन तुमको इजीली पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में, बढ़िया एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेना, ध्यान रहेगा ना। और फॉर्मल्डिहाइड के बारे में सब जान ही गया, मोड ऑफ एक्शन बता ही दिए, तो मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ग्लूटाल्डिहाइड का जो फॉर्मल्डिहाइड जैसा ही एक्शन रहता है, ठीक है ना, उसके नीचे करके फेयर में लिख लेना कि ये भी क्या करता है, कि जो भी एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब उसको तोड़ उतार देता है, समझ में आया। तो यही है तुम्हारा एल्डिहाइड। फिर अब कल हम पढ़ाएंगे क्या चीज़, फेनॉल, ठीक है ना। फेनॉल में जितना फेनाइल हो गया, बहुत सारा ये सब लाइजोल, क्रिसोल बताए थे ना, तो सब क्या होता है, फेनॉल में ही आता है, ठीक है ना। तो फेनॉल पूरा एक रहेगा चैप्टर, किस तरह एल्डिहाइड है उसमें फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, उसी तरह फेनॉल आएगा, उसी में क्रिसोल, लाइजोल, उसके बाद फेनाइल, जितना है सब उसी में आ जाएगा, समझ में आया। तो अगला दिन वो करेंगे। कुछ पूछना है किसी को, लिक्विड रहता है, बोलो, ठीक है।